एक कथावाचक कथा करके जा रहे थे तो रास्ते में वो भयंकर प्रेत प्रकट हो गया। बार बार इधर उधर उधर प्रकट होता। कई बार घटना ऐसी देखी है, आंखों देखी है, वो तभी समझ में आता प्रेत है जब कभी इधर कभी सामने कभी पीछे कभी आगे। अब वो तो एक पूर्व के समय में था तो एक हाथ में लालटेन थी संध्या के समय, एक हाथ में पोथी थी भागवत की, वो छू सकता नहीं था, बार बार भयावह रूप रखता। उन्होंने कहा कि हमें लग गया है पता कि आप अधोगति को प्राप्त कोई जीव हो, प्रेत योनि को प्राप्त हो, थोड़ा तो डर लग रहा है हमें, पर हमें तुम छू नहीं सकते हो क्योंकि मैं नाम जपता हूं, मेरे साथ भागवत है। प्रेत ने आए समीप आकर कहा कि डर नहीं लग रहा तो अब मैं तुमसे बात करता हूं, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। और रोने लगा, मैं अपना उद्धार कराने आया हूं। तुम पिता के समान हो, जो नाम जप करता है, भगवत चर्चा करता है, वो सारे चराचर को पुत्र के समान प्यार करता है। मैं भी तो आपका पुत्र हूं, मैं दुर्गति को प्राप्त हो गया हूं। आज तक मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिससे मेरा कल्याण होता, आज आप दिखाई दिए जिससे मेरा कल्याण होगा। मैं बुडवा नाम का प्रेत हूं जो पानी में ही रहता हूं पर पानी नहीं पी सकता, बड़ी दुर्गति होती है। इसी तालाब में रहता हूं, रास्ते से निकलने वालों को देखता रहता हूं कि कोई ऐसा निकले जो मेरा उद्धार कर दे। मैंने कभी किसी का प्रेत योनि में कुछ नहीं बिगाड़ा है, परंतु अब मेरा चैन हट गया, अब बहुत व्यथा बहुत कष्ट हो रहा है। हरिनाम या हरि कथा दो से ही मेरा उद्धार हो सकता है। और रो रो करके दूर से ऐसे गिर पड़ा चरणों में। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो आज आप चैन से जहां चाहो रह लो, कल से मैं अपने घर में आपको निमंत्रण देता हूं आना, और घर में ही हम 7 दिन भगवान की कथा कहेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और हर कथा की शाम को नाम कीर्तन तुम्हारे लिए करेंगे। पंडित जी ने उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। 7 दिन की कथा, 7 दिन का नाम कीर्तन, वो बुढ़वा प्रेत भगवान के धाम को गया। भगवान का नाम और भगवान की कथा ही नारकी योनियों से बचा सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बने राम कृष्ण हरि जपो, राधा राधा जपो। जहां कहीं भगवान की कथा सुनने को मिले विशुद्ध, वहां कथा सुनो। अगर बन जाए तो दूसरे का हित करना, कभी पाप मत करना, क्योंकि ये पाप निश्चित भोगना पड़ता है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है।